हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। केसी त्यागी जी हैं, मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, साथ ही संजय जायसवाल जी हैं, सांसद बीजेपी के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले त्यागी जी आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये लंबे समय से काम चल रहा था। ये भी कहा गया था कि 2 राउंड जो है वो पूरे हो गए थे, लेकिन तभी हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी। जब रोक लगी थी तब ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि जिस तरीके से पैरवी करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, इसीलिए रोक लगाई गई थी। नहीं, हमारी पुरानी मित्र पार्टी का आरोप गलत है और हमारी मित्र पार्टी जो पुरानी है वो ही इस के लिए जिम्मेदार है। जब हमारी और इनकी साझे की सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और मोदी जी, छोटे मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, तब सदन में पास हुआ। आरजेडी ने भी मदद की, कांग्रेस ने भी मदद की और सारी पार्टियां लगभग सहमत थी। जब हम अलग हो गए उसके बाद लालू जी और नीतीश जी के साथ सारे जितनी भी पार्टी हैं उनका डेलीगेशन जाकर के प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री ने इनडिफरेंट एटीट्यूड रखा कि कराना चाहते हो करा लो, लेकिन भाई हम इसका हिस्सा नहीं है। वहां पे ये काम शुरू हो गया। एक तो मैं इसकी जो डायमेंशन है और इसकी पॉलिटिक्स है, अखिलेश जी बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि समय आपके पास कम है। पहली समय कम है सर जी, और आपने जो कहा इस पर जायसवाल साहब का जवाब भी मुझे लेना है। हाँ जी हाँ, मैं इसलिए कम कर रहा हूं। उस समय जाति पर आधारित समाज था, जाति पर आधारित व्यवसाय था, जाति पर आधारित नौकरी और सम्मान थे। लिहाजा पिछड़ी और गरीब जातियों ने भी अपने आप को स्वर्ण जातियों में लिखवा दिया। ये लंबा सिलसिला चलता रहा। मैं उस सदन का सदस्य था जब वीपी सिंह जी के नेतृत्व में मंडल जारी हुआ और हमारे संजय जायसवाल जी जो हमारे मित्र हैं, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के बाद जो वातावरण बना उसमें इनकी पार्टी का मत और कांग्रेस पार्टी का मत सरकार को गिराने के लिए था। यह भी ऑन रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। अब हर साल 10 साल के बाद जनगणना कराने का रिवाज है, यूपीए ने भी कराई थी, लेकिन अब है क्या, एक लाइन लिखनी है कि आपकी जाति क्या है। मैं अखिलेश जी, जो दलितों का आरक्षण है क्या वो जाति के आधार पर नहीं? 27% का आरक्षण जो पिछड़ों का है वो जाति के आधार पे नहीं। फिर जाति से इतनी एलर्जी क्यों है? एक तो हमारा बुनियादी सवाल यही है। और इतनी ही मांग नहीं है, इतनी मांग नहीं है। अब 10% का जो हुआ है अपर कास्ट का, उसका हम स्वागत करते हुए कहना चाहते हैं कि जो कैप है 50% का वो हटना चाहिए। जुडिशरी में भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए। और हम बंबई में जो सम्मेलन है हमारा, उसमें भी ये मांग उठाएंगे कि ये बात कांग्रेस ने भी अपने रायपुर अधिवेशन में कही थी और इसका जिक्र भी हम ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं। लेकिन संजय जायसवाल जी, आपको लाना चाहता हूं, एक के बाद एक आरोपों की झड़ी त्यागी जी ने लगाई है बीजेपी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि बीजेपी शुरुआत से ही इसके पक्ष में नहीं थी। सबसे पहले केसी त्यागी जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, पर वह शायद यह भूल रहे हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में रिजर्वेशन बिहार में लाया था, तब बीजेपी उस समय जनसंघ उस सरकार का हिस्सा थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया था तो भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा थी। वो एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं जब किसी ने रिजर्वेशन दिया हो और भाजपा उसका हिस्सा नहीं रही हो। जब बिहार के पंचायती राज में भी नीतीश कुमार जी ने आरक्षण लाया था तो भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा थी। हाँ, उनके जो सहयोगी हैं लालू जी, वह 15 साल शासन किए, किसी को आरक्षण नहीं दिए। दूसरी बात, ये जो चर्चा हो रही है कि भाजपा, ये सरकार का हिस्सा भाजपा थी। भाजपा के फाइनेंस मिनिस्टर ने 500 करोड़ रुपए इस पूरे योजना के लिए दिए थे। और ये दीनू यादव जी की अपना क्या ट्रैक करेंगे ये तो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, पर इसको पॉलिटिकली ढंग से एक दूसरे ढंग से लिया जा रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस ने करवाया था, क्यों नहीं उसको किया? जो सेंटर में 2011 में एक हुआ था, खुद सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि 5,500 जातियां महाराष्ट्र में उपजातियां जो हमें रिपोर्ट में आया है, जबकि ऑफिशियली वहां केवल 350 ही जातियां रजिस्टर्ड हैं और इसलिए ये पूरा डेटा फ्लॉज है। नीतीश जी ने कहा कि हम अपना फ्लॉलेस करेंगे,
हम लोगों ने खुशी से तैयार किया कि नीतीश जी ने कहा कि फ्लॉलेस, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। हमें अच्छा लगा कि चलिए नीतीश जी करेंगे। लेकिन जब सभी पार्टियों के सहयोग से, मैं 2 मिनट समझ लूंगा बस, सभी पार्टियों के सहयोग से जब यह हुआ कि जातीय जनगणना हो, जब जनगणना शुरू हुई तो भी एक बार सभी पार्टियों को बुलाना चाहिए था। हमारा 2-3 चीजों पर ऐतराज है। जैसे नीतीश जी राजनीतिक शस्त्र के रूप में उसका उपयोग करते हैं। लोहार समाज को इन्होंने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, उसके बाद ये खुद ही पीछे हट गए। ये नहीं हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच या 5 बेंच में जाएं। इतना ही नहीं, जब ये इस बार जातीय जनगणना करने आए हैं तो लोहार समाज को ही समाप्त कर दिया गया। एक कमार समाज, जिसका मैं बिहार में मेरा जन्म हुआ है, कभी मैं नहीं जानता था कि कमार समाज क्या होता है। कमार के भीतर लोहार समाज को रख दिया गया। अर्थात जिस जाति को आप अनुसूचित जनजाति बना करके 15 में राजनीति किए, पूरा वोट का लोहार समाज से लाभ उठाए, इस बार उस जाति को ही समाप्त कर दिया गया है। अब कमार के भीतर लोहार और कर्मकार लिख दिया गया है। उसी प्रकार जो अल्पसंख्यक समाज की जातियां, कुल्हड़िया बोलते हैं कि हम यमन से आए हुए हैं, उसको, और न वो कर्पूरी ठाकुर के रिजर्वेशन के वो हिस्से थे, न मुंगेरी लाल कमीशन के हिस्से थे, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनको अति पिछड़ा कर दिया गया। मैं त्यागी जी से प्रश्न आपने जो उठाए उन प्रश्नों पर मैं त्यागी जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि समय की थोड़ी इस तरह से समय की थोड़ी कमी है। संजय जी, माइनॉरिटीज के फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, उनको ओबीसी कर दिया गया। यही करेंगे ये फिर। जी त्यागी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि पूरा जो मकसद है वो केवल और केवल राजनीतिक है, चुनाव सिर पर है, और ये लगता है विपक्ष को कि जो ओबीसी वोट हैं वो बीजेपी ने काफी हद तक अपने पास ले लिए पिछले 2 लोकसभा चुनाव में। ओबीसी वोट वापस कैसे खींचे जाए बीजेपी से, इसीलिए ये जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो 50% की सीमा इसको बढ़ा दिया जाए। ये सारे पैंतरे इसीलिए किए जा रहे हैं। अखिलेश जी, नीतीश कुमार का जो तीर है उनका चुनाव चिन्ह भी है, ये ठीक जगह पे जाके लग गया है। और मैं आपसे बहस कर सकता हूं, संजय जी आप मेरे मित्र हैं, 1978 में पहला कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, मुंगेरी लाल, जनता पार्टी टूट गई, कर्पूरी ठाकुर हट गए। मैं आपसे पूछता हूं कि जनसंघ के जो बीजेपी में जो जनता पार्टी में एमएलए थे वो सत्येंद्र बाबू के साथ थे कि कर्पूरी जी के साथ थे? मेरी जानकारी, मैं चूंकि उस समय पदाधिकारी था जनता पार्टी का, आपके सारे विधायक सरकार का तो हिस्सा थे ना त्यागी जी। वो तो यही कह रहे कि सरकार में, जिस सरकार ने फैसला किया उसमें वो हिस्सा थे। नहीं, आप अखिलेश जी प्लीज, जब कर्पूरी ठाकुर आरक्षण का प्रस्ताव लाते हैं, उस समय जनसंघ, क्या उस समय कैलाशपति मिश्रा इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं थे? आप बता दीजिए ना कि कैलाश जी उस समय इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर जी ने लाया था। मैं जो जनसंघ के जो जनसंघ कह दीजिए जो चौधरी चरण सिंह को हटाने में, मोरारजी देसाई को हटाने में आप सबों की कोई भूमिका नहीं थी। त्यागी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी त्यागी जी प्लीज बोलिए। त्यागी जी प्लीज बोलिए। मैं अखिलेश जी ऑन रिकॉर्ड विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कैलाशपति जी उस समय इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जब मुंगेरी लाल कमीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए 1978 में उन्होंने प्रस्ताव रखा। जनता पार्टी के बड़े हिस्से ने विरोध किया, जिसमें कांग्रेस और जनसंघ के हमारे मित्र भी शामिल थे, नंबर 1। नंबर 2, जब 7 अगस्त 1990 में मैं उस समय एमपी था, जैसे आजकल आप हैं संजय जी, और जब वीपी सिंह जी ने मंडल लगाया और जब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने रखा, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं की और सांसदों की मदद से वीपी सिंह की सरकार गई। इसलिए दोनों बार जब आरक्षण आए हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर का चाहे वीपी सिंह का, दोनों बार आपके सांसदों ने विरोध किया और कर्पूरी की सरकार गई और वीपी सिंह की सरकार गई। ये तो ऐतिहासिक तथ्य संजय जी, ये कोई आरोप नहीं है आप पर। जी संजय जी, मैं बोलूं? हाँ, आपकी गलतियों को छुपा रहे हैं। आपकी जो ये समाजवादी विचारधारा थी वो मोरारजी देसाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी, चरण सिंह को ले आई। जब बिहार की बात करें, कर्पूरी ठाकुर जी ने एक अच्छा सा खासा चला रहे थे, आपके लोग इसमें से टूटते हैं। समाजवादियों का स्वभाव रहा है कि कभी वो एक साथ रहे नहीं, हमेशा इतिहास में एक दूसरे को किए हैं, और वही चीज नीतीश जी सीखे हैं। आज भी मैं
कह रहा हूं कि आपने जो अति पिछड़ा में आप मुंगेरी लाल को मानते हैं, आप कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, तो क्या जो फॉरवर्ड अल्पसंख्यकों को आपने बाद में शामिल किया, और यह शामिल करने वाले केवल तब शामिल हुए बिल्कुल, जब माफी चाहता हूं संजय जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। त्यागी जी इसका जवाब कुछ देना चाहते थे, लेकिन त्यागी जी आपसे भी क्षमा चाहता हूं, समय की कमी है। मैंने शुरू में ही कहा था कि समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब बात आगे की होगी, भविष्य की होगी, तो इतिहास में भी झांक कर देखना होगा। और इसीलिए आज हमारे जो दोनों ही मेहमान थे वो इतिहास की बात भी कर रहे थे।